हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन लास्ट वित्तीय वर्ष जो भी फाइनेंशियल ईयर था 2025-26 के लिए राजकाज एपीएआर के माध्यम से भरा जाना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2026। तो अगर आपने आपका एपीएआर, जिसे हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, एसीआर बोलते हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं भरा है तो आपको ये फिल करना है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है राजकाज। यहाँ पे हम टाइप करेंगे राजकाज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। तो लॉगिन वाले बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है एंड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको एपीएआर भरना है, आपका एसीएआर। इसके लिए राजकाज के बहुत सारे मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपको यूज में लेना है, राजकाज एपीएआर एसीएआर, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे ऑफिसेज में कार्य करते हैं और आपका ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको यहाँ पे उसका पिन डालना है और वेरीफाई पिन कर लेना है। यही कार्य आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो आपकी एसएसओ आईडी होती है वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे ऐप ढूंढ लीजिए राजकाज एपीआर की, उस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। मैंने आपको डायरेक्ट राजकाज से बताया है। अब यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल मिलेगी, जैसे जो आपका नेम है वो शो हो जाएगा, डेजिग्नेशन, कैडर, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, होम डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई चेंजेस है तो आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। तो आपकी प्रोफाइल आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए और यहाँ से आपसे अपडेट नहीं होती है तो आपको यहाँ पे आपके जो एचओडी ऑफिस है वहाँ पे उनको मेल करना होगा। जब आप उनको मेल कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल पूरी की पूरी अपडेट हो जाएगी। जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको भी वहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करवानी होती है, उसकी नहीं हो तो, एंड पोस्ट वगैरह सही नहीं आ रही हो तो वो भी आपको सही करवा लेना है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे इसके बाद एम्प्लॉय कॉर्नर के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पीएआर का, इसी पे हमें क्लिक करना है। पीआर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यस बटन पे क्लिक करेंगे। यस बटन पे क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा थोड़ी देर में। वो ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। थोड़ा सा वेट करना है, हमें ओटीपी प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ पे ओटीपी मेंशन कर देंगे। जैसे हम ओटीपी डाल देंगे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट आपके सामने ओपन होगा। स्टेटस आएगा हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड, मतलब अभी तक अपना जो आपने हायरार्की है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उनका चुनाव आपने नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे रिपोर्टी डिटेल, रिपोर्टी कौन है, आप खुद स्वयं है जो ये डाटा भर रहे हैं। अप्रेजल नेम आपका खुद का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, सर्विस टाइप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है, आपके एचओडी ऑफिस या राजकाज की हेल्प डेस्क पे मेल करके आपको ये अपडेट करवा लेना है। तो ये बात हो गई। अब फाइनेंशियल ईयर एंड अकेडमिक पीरियड, फाइनेंशियल ईयर जो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं या अदर डिपार्टमेंट में है, जनरल एजुकेशन को छोड़ के, जनरल एजुकेशन की एपीएआर स्टाफ विंडो के माध्यम से भरी जाती है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हों या टीचर्स हों। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑफिस में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या अदर जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे। टीचर्स जब भी यहाँ पे फिल करेंगे 1 जुलाई से, वो भी संस्कृत एजुकेशन वाले, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी टीचर्स हैं वो एकेडमिक पीरियड में आपको चुनाव करना होगा। और यहाँ पे आपके 1 जुलाई से 30 जून का ऑप्शन आ जाएगा। अभी 31 मार्च तक का ही आ रहा है, बाद में जब जुलाई से स्टार्ट होगा तो वो ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। असेसमेंट ड्यूरेशन आपकी 365 ही आनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है या आपका प्रमोशन होकर कहीं और गए हैं या आपके डीडीओ चेंज हुए हैं तो आपको एपीआर अगर 2 टुकड़ों में भरनी है तो जो स्टार्ट डेट है वो तो 1 अप्रैल 2025 से रहेगी। एंड डेट मान लीजिए 31 जुलाई 2025 तक आप वहाँ पे कार्य किया तो पहले 31 जुलाई 2025 सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, पूरी एपीआर भर लेंगे। उसके बाद वापस से हम सेम प्रोसेस में वापस से चलेंगे, 2025-26 सेलेक्ट करेंगे, हायरार्की पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे डेट रेंज चेंज करनी हो। अभी हम पूरा फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे सीख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट सही आ रहा है नहीं आ रहा, डेजिग्नेशन यहाँ पे चेक कर लेना है। गलत आ रहा हो तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, सर्चेबल है, सारे डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी रिलेटेड डेजिग्नेशन है सब मिलेंगे आपको यहाँ पे।
एंड पोस्टेड ऑफिस आपको यहाँ पे देख लेना है आपका आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद आपका पोस्ट डेजिग्नेशन आ जाएगा। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग अथॉरिटी की। रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके कौन है, या आपके चैनल का जो भी आपके डिपार्टमेंट ने चैनल निर्धारित किया हुआ है, या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होंगे, एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होंगे। तो उनकी एम्प्लॉय आईडी आपके पास होनी चाहिए, उससे आप इजीली उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे अब रिपोर्टिंग अथॉरिटी के लिए हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए सभी पहले से मेरे मैप हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा एंड प्रोसीड कर दूंगा। अगर आपके मैप नहीं है तो वो प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा एंड में। यहाँ पे हम उनको मैप कर लेंगे। अब देन डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको आपको नो ही रहने देना है। रिव्यूइंग अथॉरिटी, अब आपकी जो भी रिव्यूइंग अथॉरिटी है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिव्यूइंग अथॉरिटी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जो भी आपकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर मैप्ड नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ऑल बटन पे आपको जाना है। यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय आईडी डालनी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी खुल के आती है, ऑफिसर की डिटेल आती है। तो इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट करना है। ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट करने से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर अगर आपको इन्हीं से काम पड़ता है तो वापस से आप डायरेक्ट प्रोसीड कर लेंगे। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनको ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट कर लूंगा पहले। ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, तो इनको प्रोसीड कर दीजिए। आपके अधिकारी हो जाएंगे, जो भी आपके अधिकारी हैं यहाँ पे। और अगर आप चेंज करना चाहें तो इनको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपसे गलत चुनाव हो गया है तो आप वापस से उस चेकबॉक्स पे जाएंगे और इस पे सेलेक्ट करके इनको प्रोसीड कर लेंगे। अब आपको लगता है कि इनकी जो डेजिग्नेशन है वो भी सही नहीं आ रही है तो ओपन बटन पे क्लिक करना है। डेजिग्नेशन सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इनका डिपार्टमेंट गलत आ रहा है तो वो भी सही कर सकते हैं, पोस्टेड ऑफिसर आ रहा है गलत आ रहा है तो वो भी सही कर सकते हैं। मैप ग्रुप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका डिपार्टमेंट का मैप ग्रुप है वो दिख जाएगा। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड इनिशिएट का, इस पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट काम हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड बात आती है, प्लीज सेलेक्ट लीव ट्रेनिंग डेट्स बिटवीन अप्रेजल पीरियड। अगर आप बहुत ही टाइम तक विदाउट पे रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम तक मेडिकल अवकाश पे रहे हैं तो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 10-10 15-15 दिन के मेडिकल आपको मेंशन नहीं करने हैं, तो उसको छोड़ दीजिए आप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, फिजिकल टारगेट कौन से थे आपको जो दिए गए हैं, इसमें 100 डाल दीजिए। 100 डाल दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो टारगेट में लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है। आप 100 लिखेंगे तब भी वो चलेगा। देन ऐड रो पे क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ फाइनेंशियल टारगेट भी मिले थे तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वो भी 100 काम किया है आपने, टारगेट कितना था 100 यहाँ पे आप नील कर दीजिए। अब इसके बाद वापस से आपको, मान लीजिए आप अधिकारी हैं, डीडीओ हैं, आप इंस्पेक्शन भी करते होंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्शन लिखना होगा। टारगेट कितना था साल भर का आपके पास, वो आपको मेंशन करना है। कितने स्कूल आपको यहाँ पे चेक करने थे वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अचीवमेंट कितने थे, 25 ही थे, तो इसको भी हम यहाँ पे नील कर देंगे। देन और भी ऑप्शन आता है आपके पास ऐड रो का। अब आपको यहाँ पे लगता है कि हमें कुछ और भी काम दिए गए हैं तीनों के अलावा, तो अदर ऑप्शन पे सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे उसकी डिटेल भर सकते हैं। टीचर्स जब फिल करेंगे तो यहाँ पे वो अपना रिजल्ट भी डाल सकते हैं इजीली। अभी मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। अब ऑप्शन आता है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। जो डीडीओज होते हैं या अपर लेवल के अधिकारी होते हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं ऑफिसेज वगैरह का, अगर वो नाइट स्टे करते हैं किसी जगह पे तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना होता है 500 कैरेक्टर में। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो इसको नो ही रहने दीजिए। अब वापस से इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, इफ़ योर एज इज़ 50 ईयर्स और अबव प्लीज प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एटलीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इसका मतलब ये है, अगर आप 50 साल या उससे अधिक के हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करना होगा जो 3 साल से अवधि का पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल की अवधि से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसकी डेट आप जरूर देख लें। अगर आपने लास्ट ईयर अटैच किया है और लास्ट ईयर से अटैच करते आ रहे हैं और उसकी अवधि खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो आपको यहाँ पे वो अटैच करना होगा। जैसे आपको यस पे क्लिक करना है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा है, कम वाले मत कर दीजिएगा।
डेट ऑफ सर्टिफिकेट की डेट डाल दीजिए, किस तारीख को सर्टिफिकेट जारी हुआ, हेल्थ असेसमेंट में फिट हैं वर्क के लिए वो, और यहाँ पे पीडीएफ फाइल अटैच कर दीजिए। हमसे रिलेटेड नहीं है इसलिए सिंपल नो कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। इसका मतलब जो भी आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कार्य किया था उसका डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे आपको मैं एक चीज़ बता, यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, और इंग्लिश में टाइप करना चाहें तो पूरी इंग्लिश की आपको ट्रांसलेशन लिखें तो वो बेटर है। यहाँ मैंने पहले से हिंदी में टाइप किया हुआ है, गूगल इनपुट हिंदी टूल आता है, मोबाइल से आप करेंगे तो मोबाइल से ये कार्य नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने से क्या होगा, आपका सारा डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अब जो हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल करी है वो हमारे सामने पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ से पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि मैं सही हूँ तो आपको इसको क्रॉस कर देना और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली फिल हो जाएगी, और आपको ये एपीआर जो आपने भरी है 2025-26 की वो टास्क भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने पीआर तो इनिशिएट किया था लेकिन यहाँ पे मैंने उसको सबमिट नहीं किया था, इसलिए सिर्फ पीआर इनिशिएट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको लगता है, ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपसे पीएआर भरते टाइम गलती हो गई, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर गलत हो गए, यहाँ पे स्टेटस भी आ रहा है इनिशिएट हो गया, अब आपको ये कैंसिल करना है अगर आपने ये रिपोर्ट ही ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिया होता है। कैंसिल बटन पे आप क्लिक करेंगे, कुछ भी रिमार्क डाल दीजिए यहाँ पे, देन कैंसिल एपीआर पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो आपकी एपीआर सेम एज इट इज़ उसी कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने वो सबमिट का बटन दबा दिया उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, रिपोर्ट ही ऑफिसर ही उसको कैंसिल करेंगे। अब एक चीज़ और, अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो मैं लास्ट ईयर का बता देता हूँ आपको। जैसे 24-25 मैंने सेलेक्ट किया, सर्च बटन पे क्लिक किया तो स्टेटस स्टेटस सभी का डिस्पोज्ड आना चाहिए। डिस्पोज नहीं आया है तो आप ये देख लीजिए एक बार। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो ये फाइल नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। फाइल नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआर सक्सेसफुली यहाँ से प्रिंट आउट हो जाएगी। प्रिंट का बटन आपको ब्लिंक कर रहा है, यहीं से आपको प्रिंट आउट लेना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि राजकाज पर आपको एपीएआर 2025-26 किस प्रकार भरनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।